वेलकम टू योर क्योर एंड केयर नर्सिंग चैनल। आज का हमारा टॉपिक है साइकोलॉजी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिससे कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसका टॉपिक का नाम है लर्निंग। तो देख लेते हैं लर्निंग क्या होता है। लर्निंग का डेफिनेशन देख लेते हैं। लर्निंग इज़ द प्रोसेस इन विच अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर या potential behavior that occurs as a result of experience or practice। मीन्स कि लर्निंग जो होता है एक बिहेवियर में चेंज होता है, परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में, जो कि वो चेंज कैसे आता है तो एक्सपीरियंस के थ्रू, प्रैक्टिस करके। अगर एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस करके बिहेवियर में चेंज आ रहा है तो उसे हम लोग लर्निंग बोलते हैं। या वो बिहेवियर मतलब कि बिहेवियर हो सकता है या कि पोटेंशियल बिहेवियर हो सकता है। पोटेंशियल बिहेवियर का मतलब कि आपको वो काम आता है बट आप उसे कर नहीं सकते अभी, बाद में एक टाइम आएगा तो आप काम करेंगे। तो लर्निंग समझ के कि लर्निंग क्या होता है, परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर, रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। सो डेफिनेशन क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग नोट। टेम्पररी चेंज अरंट कंसीडर लर्निंग। मीन्स टेम्पररी चेंज को हम लोग लर्निंग में कंसीडर नहीं कर सकते। थोड़े टाइम के लिए बिहेवियर में चेंज आया तो उसको हम लोग लर्निंग नहीं बोल सकते। परमानेंट बिहेवियर में चेंज आएगा एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस के बेसिस पे तो हम लोग उसको लर्निंग बोलेंगे। यहाँ पे कुछ साइकोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंग देख लेते हैं डेफिनेशन लर्निंग का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अकॉर्डिंग टू स्किनर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। तो स्किनर ने बोला था लर्निंग इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट ऑफ बिहेवियर। मीन्स बिहेवियर में प्रोग्रेसिव एडजस्टमेंट को लर्निंग बोलते हैं। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू गेट्स के अकॉर्डिंग लर्निंग का डेफिनेशन क्या था। तो लर्निंग इज द चेंज इन अ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग के थ्रू बिहेवियर में परमानेंट चेंज आता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लर्निंग बोलते हैं। ये गेट्स ने बोला था। नेक्स्ट देखते हैं वुडवर्थ ने क्या बोला था। वुडवर्थ ने बोला था प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग ऑफ न्यू नॉलेज एंड रिस्पॉन्स इज कॉल्ड लर्निंग। मीन्स कि न्यू नॉलेज एंड न्यू रिस्पॉन्स को हम लोग एक्वायर करते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, लर्निंग कहते हैं। तो लर्निंग क्लियर हुआ कि लर्निंग क्या होता है, परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग जो होता है, फर्स्ट देख लेते हैं लर्निंग इज अ चेंज इन अ बिहेवियर। मतलब बिहेवियर में चेंज को ही हम लोग लर्निंग बोलते हैं। तो ये हो गया। सेकेंड पॉइंट देख लेते हैं चेंज इन अ बिहेवियर्स ऑकर्स थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस के थ्रू जो भी बिहेवियर में चेंज आ रहे हैं उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लर्निंग बोलेंगे। एंड फोर्थ देख लेते हैं ये लर्निंग जो होता है यूनिवर्सल होता है, मतलब कि ये यूनिवर्स, पूरे यूनिवर्स में है। एंड नेक्स्ट देखते हैं फोर्थ नंबर की लर्निंग इज अ पर्पसफुल। मीन्स लर्निंग जो होता है एक पर्पसफुल होता है, किसी भी मोटिव के थ्रू हम लोग ये किसी काम को सीखते हैं। ठीक है, तो लर्निंग जो होता है एक पर्पसफुल होता है। एंड फिफ्थ नंबर लर्निंग कंटिन्यूअस थ्रू आउट लाइफ। मीन्स लर्निंग जो होता है पूरे लाइफ टाइम तक चलते रहता है। आप लोग किसी भी एज में हो, सीखना हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो लर्निंग क्या होता है, एक पूरे लाइफ टाइम तक चलता है। एंड सिक्स नंबर देखते हैं लर्निंग इज़ अ बोथ इंडिविजुअल एंड सोशल। लर्निंग जो होता है इंडिविजुअल भी होता है एंड सोशल भी होता है। सो कंप्लीट हुआ हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड नेक्स्ट देखते हैं हम लोग फैक्टर्स अफेक्टिंग लर्निंग। कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो लर्निंग को इफ़ेक्ट करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं सूटेबल एनवायरनमेंट। मीन्स कि अगर आपका एनवायरनमेंट सूटेबल नहीं है, सही नहीं है, जैसे कि क्लासरूम का ले लें। अगर क्लासरूम में लाइट नहीं है, प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है तो माइंड डिस्टर्ब रहेगा, जिसकी वजह से आपको अगर कोई टीचर सिखा रहे कुछ तो आप सीख नहीं पाएंगे। तो ये हो गया सूटेबल एनवायरनमेंट। सूटेबल एनवायरनमेंट होना चाहिए तो लर्निंग अच्छा होगा। एंड सेकंड पॉइंट देख लेते हैं
फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ लर्नर का फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ पे डिपेंड करता है लर्निंग पे। अगर वो फिजिकली और मेंटली भी डिस्टर्ब है तो वो किसी काम को इजीली नहीं सीख पाएगा, उसे दिक्कत आएगा। तो ये हो गया। एंड थर्ड नंबर देख लेते हैं मैच्योरिटी। तो मैच्योरिटी भी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। अगर जैसे जैसे मैच्योरिटी आती है वैसे वैसे लर्निंग का होते जाता है कि उसका लर्निंग स्किल अच्छा होते जाता है। एंड फोर्थ देखते हैं मोटिवेशन। अगर आपको किसी चीज़ को सीखने की मोटिवेशन हो तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छा से सीख लेंगे। तो इस प्रकार मोटिवेशन भी लर्निंग को इफ़ेक्ट करता है। एंड टाइम ऑफ लर्निंग एंड फटीग। जैसे जैसे कि मान लीजिए कि आप एक क्लास के स्कूल के, तो वहाँ पे आपका फर्स्ट पीरियड जो होता है मैथ्स का होता है, उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। लेकिन जैसे साइंस हुए, फिर ऐसे जब आफ्टरनून के बाद वाला टाइम बीत जाता है उसके बाद आप धीरे धीरे थकने लग जाते हैं। तो लर्निंग की इफ़ेक्टिवली जो होते कम हो जाती है। तो वही होता है कि टाइम ऑफ लर्निंग एंड फटीग। जैसे जैसे टाइम बीतते जाएगा वैसे वैसे आपका लर्निंग जो होता है थोड़ा सा डाउन होते चला जाएगा। एंड फोर्थ देख लेते हैं, सिक्स देख लेते हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग। मतलब कि अगर सीखने का भी अगर मेथड्स अच्छा हो तो लर्निंग बहुत अच्छी होगा। हर किसी का मेथड्स अलग होता है। जैसे एंड और सेवेंथ नंबर देख लेते हैं रोल ऑफ टीचर। टीचर का भी रोल डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से पढ़ा रहे हैं। अगर वो अच्छे तरीके से पढ़ाएगा तो लोग उसको जल्दी सीख लेंगे। तो ये चीज़ हो गया। एंड 8 नंबर देख लेते हैं इंटेलिजेंसी। आपका आईक्यू पे डिपेंड करता है लर्निंग पे। अगर किसी का आईक्यू बहुत डल है, मीन्स नॉर्मल आईक्यू जो होता है 80 टू 110 तक होता है, अगर वो 80 से नीचे गया तो वो लो आईक्यू का बच्चा है, तो उसमें जो होता है लर्निंग स्किल थोड़ा सा कम हो सकता है। एंड आपका 9th नंबर देख लेते हैं हेरिडेटरी। अगर हेरिडेटरी पे इफ़ेक्ट करते हैं। और 10th नंबर देख लेते हैं इफ़ेक्ट ऑफ इन्फॉर्मेंट भी इफ़ेक्ट करता है आपको। फिर देख लेते हैं मेथड्स ऑफ लर्निंग का मेथड्स क्या होता है। तो लर्निंग का मेथड्स देख लेते हैं। तो लर्निंग बाय डूइंग मीन्स आप करके उसको सीख सकते हैं लर्निंग। जैसे कि हम लोग जाते हैं वार्ड में कैनुला लगाने, फर्स्ट टाइम नर्सिंग स्टूडेंट अगर हॉस्पिटल गए तो वहाँ पे कैनुला लगाएंगे, तो वो अगर उसे क्लास में बताया जाएगा, बस पढ़ा दिया जाएगा, तो वो नहीं सीख पाएंगे। लेकिन खुद से करेंगे तो वो इजीली सीख जाएंगे। तो वही होता है लर्निंग बाय डूइंग, मीन्स करके सीखना। एंड लर्निंग बाय सुपरविजन, जैसे कि हम लोग वार्ड में जाके देखते हैं कि कैसे क्या काम होता है, कैसे सक्शनिंग होता है, कैसे आईवी इंसर्शन करना है। तो देखने से भी कुछ चीज़ें हमें आ जाती है। जैसे कि बच्चे घर पे देखते हैं बड़े को कि वो लोग कैसे रह रहे हैं, कैसे बात कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी मतलब कि लर्निंग बाय सुपरविजन से ही होता है। लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंट करके सीख सकते हैं, डिस्कशन करके सीख सकते हैं, या किसी को फॉलो करके सीख सकते हैं। जैसे कि मेरा कोई भी मतलब कि अच्छा लगता है उनका बिहेवियर, तो हम उनको फॉलो करके उनसे सीख सकते हैं। कंप्लीट मेथड्स हो गया कि कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस चैप्टर को पूरा क्लियर करके हम लोग पढ़ सकते हैं, तो वो कंप्लीट मेथड्स हो गया। पार्शियल मेथड्स हो गया, तो इसी तरह आधा कंप्लीट करके उसके कुछ कुछ पॉइंट को पढ़ के हम लोग क्लियर कर लेते हैं, तो वो पार्शियल मेथड्स हो गया। सो एक बार फिर से लर्निंग जो होता है याद करा रहे हैं। तो लर्निंग क्या होता है, लर्निंग जो होता है देख लेते हैं ऊपर। लर्निंग जो होता है एक परमानेंट चेंज इन अ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस। परमानेंट चेंज होता है बिहेवियर में थ्रू एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस के थ्रू। तो वही होता है लर्निंग। आई होप कि आज का वीडियो क्लियर हुआ होगा, आप लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।